श्री राधे। जय श्री कृष्ण। समस्त भागवत रसिक भक्तों एवं भाग भक्तों को जय श्री राधे। कई विद्वानों का प्रश्न होता है कि भागवत किससे सुनना चाहिए, विद्वान कैसे होते हैं, उनको कैसे होना चाहिए, जजमान को कैसे होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमारे व्यास जी महाराज भागवत जी के महात्म के माध्यम से समस्त रसिक भक्तों एवं भाव भक्तों को समझाते हैं। व्यास कैसे होना चाहिए, कहा गया कि विरक्तो वैष्णव विप्रो। व्यास विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण के अलावा किसी को व्यास आसन को बैठने का अधिकार नहीं है, व्यास आसन को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। उसी के आगे व्यास जी महाराज उसके दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ब्राह्मण भी हो क्यों ना हो, लेकिन उसे कैसे होना चाहिए, व्यास को कैसे होना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांत स्त्रीण पाखंडवादिन सुख शास्त्र कथोच्चारे त्यजेत यद पंडित। व्यास जी महाराज भागवत जी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यास आसन पे विरक्त होते हैं, विरक्त वैष्णव विप्रो, वो ब्राह्मण बैठ सकते हैं व्यास आसन पे, उनको अधिकार है। लेकिन कौन से ब्राह्मण, किन ब्राह्मण को व्यास आसन पे बैठने का अधिकार नहीं है? तो कहा कि अनेक धर्म विभ्रांत, वो ब्राह्मण जो अनेक धर्मों को मानने वाला है, उसे भी व्यास आसन पे बैठने का अधिकार, व्यास जी महाराज ने कहा कि उनको बैठने का अधिकार नहीं है। कहा कि स्त्रैणा, जो स्त्रैण है, स्त्रैण का संबोधन किया जाए, विस्तार किया जाए तो स्त्रैण कहा जाता है जो स्त्री के बस में हो, सत्य असत्य का विवेचन ना कर सके, अपने स्त्री के अधीन हमेशा रहे, उसे स्त्रैण कहते हैं। कहा कि इसके आगे और कौन नहीं बैठ सकता व्यास आसन पे? कहा कि पाखंडवादिनः, जो पाखंडी हैं, जिनको अहंकार है, अहंकार से युक्त है, हमें धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ये सुविधा चाहिए, एसी रूम चाहिए, वो पाखंडी है, उनको भी व्यास आसन पे बैठने का अधिकार नहीं दिया गया है। सुख शास्त्र कथोच्चार, भागवत जी का वो उच्चारण नहीं कर सकते, चाहे वो स्वयं ब्राह्मण ही क्यों ना हो। व्यास जी महाराज ने जैसे ब्राह्मणों के विषय में, व्यास आसन के बारे में, व्यास के विषय में कहा कि आप कैसे ब्राह्मण, कैसे विप्र, कैसे भूदेवता व्यास आसन पर बैठ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यास जी महाराज ने कहा कि मुख्य जजमान को कैसे होना चाहिए, जजमान कैसे हों, उनको कैसे भागवत जी को श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि भागवत जी के श्रवण करने मात्र से धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई। कई विद्वानों का मत है कि आजकल मुख्य जजमान जब भागवत जी का श्रवण करते हैं तो उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलती। अनुरोध करेंगे कि हमारे व्यास जी महाराज ने इन भागवत जी के महात्म के माध्यम से समझाना चाहा, बताया